प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आई होप सभी अच्छे होंगे। चलिए समय व्यर्थ ना करते हुए अपनी विषय वस्तु को प्रारंभ करते हैं। 11वीं क्लास का टॉपिक है, क्या चल रहा था हमारा। लास्ट में हमने सरल रेखीय गति स्टार्ट किया है, नया लेसन। इसमें 2-3 डेफिनेशन बताई भी हैं। अभी सरल रेखीय गति क्या होती है हमारी, जड़त्वीय गति क्या है, अजड़त्वीय किसे कहते हैं, निर्देश फ्रेम क्या है, ये हमने लास्ट क्लास में कराया था। अब इससे आगे आता है हमारा वृत्तीय गति किसे कहते हैं। समझने की डेफिनेशन है छोटी छोटी, समझिए। देखिए वृत्तीय गति किसे कहते हैं। जब कोई वस्तु एक वृत्तीय पथ के अनुदिश गति करती है तो उसकी गति वृत्तीय गति कहलाती है। जब कोई वस्तु एक वृत्तीय पथ के अनुदिश गति करती है तो उसकी गति वृत्तीय गति कहलाती है। जैसे मान लीजिए ये है, अब आप जब इसके अनुदिश गति करेंगे, इसके अनुदिश कोई बॉडी यहां गति करे इसके चारों ओर, तो उसकी गति क्या कहलाएगी हमारी, यहां गति कर रही है, यहां इसके चारों ओर गति करती है तो उसकी गति क्या कहलाती है, वृत्तीय गति कहलाती है। क्लियर। नेक्स्ट आगे घूर्णन गति। घूर्णन गति क्या होती है, यदि कोई वस्तु एक निश्चित अक्ष के अनुदिश गति करती है, अक्ष एक ही है, एक्स अक्ष के अनुदिश गति कर रही है, वाई अक्ष के अनुदिश गति कर रही है, जेड अक्ष के अनुदिश गति कर रही है। जब कोई वस्तु एक निश्चित अक्ष के अनुदिश का मतलब होता है चारों तरफ गति करती है तो उसकी गति घूर्णन गति कहलाती है। जैसे पंखा, फैन होता है, अपने अक्ष पे घूम रहा है तो उसकी गति क्या कहलाती है हमारी, घूर्णन गति कहलाती है। पहिए को जो स्टैंड होता है, अगर वो बाइक को खड़ी करके घुमाइए तो पहिया अपने अपने अक्ष पे घूमता रहेगा तो उसकी गति क्या कहलाती है, घूर्णन गति कहलाती है। क्लियर। अर्थ है, अर्थ की भी गति घूर्णन गति, अर्थ दोनों गति करती है, स्थानांतरीय गति भी करती है, साथ ही साथ घूर्णन गति भी करती है। नेक्स्ट दोलनीय काल्पनिक गति। दोलनी गति, जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के इधर उधर गति करती है, मान लीजिए ये कोई बिंदु है, इस बिंदु के इधर उधर गति करे तो उसकी गति क्या कहलाती है, दोलनीय काल्पनिक गति कहलाती है। आपने देखा होगा पेंडुलम देखा होगा, घड़ी का पेंडुलम, तो वो एक निश्चित बिंदु के इधर उधर गति करता रहता, 6 होता है, 6 के इधर उधर गति करता रहता है, तो उसकी गति क्या कहलाती है हमारी, दोलनी या काल्पनिक गति कहलाती है। आवर्ती गति, आवर्ती मतलब बार बार। नेक्स्ट एक विमीय गति। एक विमीय गति क्या होती है, यदि कोई बॉडी, कोई वस्तु, कोई कण, कोई पिंड, सबका मतलब एक ही है, यदि कोई बॉडी इस प्रकार गति करे कि उसकी गति एक निश्चित अक्ष के अनुदिश हो। कैसे, एक निश्चित अक्ष के अनुदिश हो तो उसकी गति एक विमीय गति कहलाती है। यदि कोई वस्तु एक निश्चित अक्ष के अनुदिश गति करे तो उसकी गति एक विमीय गति कहलाती है। जैसे ये कोई वायर है, तार है, इस तार के ऊपर कोई कीड़ा चल रहा है, ये किसी वायर के, किसी तार के ऊपर चलती हुई चींटी की गति, चूंकि वो खाली एक ही अक्ष पे चलने के लिए बाध्य है, वो खाली तार पे ही गति कर सकती है, या तो आगे की ओर कर सकती है या पीछे की ओर गति कर सकती है, तो ऐसी गति क्या कहलाती है हमारी, एक विमीय गति। नेक्स्ट आता है द्विविमीय गति, 2 डायमेंशनल मोशन कहते हैं। यदि कोई बॉडी इस प्रकार गति करे जो 2 अक्षों पर चलने के लिए स्वतंत्र हो, जो 2 अक्षों पर चलने के लिए स्वतंत्र हो तो उसकी गति द्विविमीय गति कहलाती है। जैसे मेज पर चल रहे चैटे की गति, चींटी की गति, मेज पर रख दिया हमने तो वो 2 अक्षों पे गति कर सकती है, मतलब यहाँ पे कोई बॉडी, ये मेज का ही काम कर रहा है, बोर्ड पर चल रही चौक की गति, ये 2 अक्षों पर चलने के लिए स्वतंत्र है, ये एक्स अक्ष में भी चल सकती है, ये वाई अक्ष में भी चल सकती है। इसमें भी एग्जांपल क्या था, वृत्तीय गति। जब वृत्तीय गति करती है कोई भी बॉडी तो वो 2 अक्षों पे गति करती है, ठीक, एक्स अक्ष पे भी और वाई अक्ष पे भी। ये चल रही है तो इसकी गति एक्स अक्ष पे भी चल रही है, साथ ही साथ वाई अक्ष पे भी चल रही है, जेड अक्ष पे नहीं चल रही, तो इसकी गति क्या कहलाएगी, 2 डायमेंशनल मोशन कहलाएगी, द्विविमीय गति कहलाती है। नेक्स्ट 3 डायमेंशनल मोशन
त्रिविमीय गति, यदि कोई वस्तु इस प्रकार गति करे कि उसकी गति तीनों एक्सिस पर हो, यदि कोई वस्तु इस प्रकार गति करे कि उसकी गति तीनों एक्सिस पर हो, तो उसकी गति 3 डायमेंशनल मोशन कहलाती है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। जैसे आकाश में उड़ रहे पक्षी की गति, जब कोई पक्षी आकाश में उड़ता है तो वह तीनों अक्षों पर गति करने के लिए स्वतंत्र है, एक्स अक्ष पर भी, वाई अक्ष पर भी और जेड अक्ष पर भी। क्लियर? चलिए आज के लिए हमारी क्लास में इतना ही, अगली क्लास में फिर से मिलते हैं। थैंक यू।